उदाहरण 13 दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 2 अंक दिया है लेकिन वो अंक होंगे क्या ये नहीं बताया है, तो उसको हम मानेंगे। माना कि पहला अंक x है और दूसरा अंक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या फिर पहला अंक y इकाई का अंक उसका y और दहाई का अंक हो गया x, तब वह संख्या क्या हो जाएगी। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। 2 अंकों वाली संख्या x और y संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर y x करने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग x प्लस y है 3, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक है y, दहाई का अंक है x, तो वह संख्या होगी 10x प्लस y, उनका योग है 3। और 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। 7xy इज इक्वल टू 4yx, तो 7/4 xy yx ऐसा कुछ होगा क्या, तब वह संख्या 10x प्लस y होगी। प्रश्नानुसार 10x प्लस y का 7 गुना 4 गुने के बराबर है। 70x प्लस 7y 40y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x बराबर 0। ये सब इधर साइड आ जाएगा तो ये इसके बराबर में 0 आ गया। x वाला पद के साथ x वाला पद को जोड़ेंगे और घटाएंगे, और y वाले पद के साथ y वाले को 66x प्लस ये माइनस 33y, दोनों से 33y कॉमन निकल गया, क्या बचा 33 निकला कॉमन, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 1, तो इसके बराबर में जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तथा दूसरी संख्या क्या है, दोनों अंकों का योग क्या है 3। दोनों 2 समीकरण प्राप्त हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये y कट गया, ये दोनों मिल गया क्या 3x इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/3 x इज इक्वल टू 1। समीकरण 2 में x का मान रखने पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, अतः वह संख्या 12 है। इकाई का अंक है x मतलब कि 1, y मतलब कि 2, तो दहाई का अंक है इकाई का अंक है 2, दहाई का अंक है 1, तो दहाई के अंक में 1, इकाई के अंक में 2। ठीक, निम्नलिखित समीकरण उदाहरण 14 निम्नलिखित समीकरण में चरों के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करना है। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 8 समीकरण 1, और x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 समीकरण 2। ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरण दो समीकरण दिया हुआ है, उसका हल बनाना है। तो एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं हम। x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y। x का मान x के
इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये जो x का मान है उसको समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं 2, इसके बाद x की जगह में -7 प्लस 4y इज -5y इज इक्वल टू -8, 7 2 जा 14 प्लस 2 4 जा 8y -5y, 8y से 5y घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3y, और इस 14 को इस साइड ले जाएंगे तो +14, 3y इज इक्वल टू +14 एंड -8 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2, 6/3 मतलब कि 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इस 2 को किसी भी समीकरण में रखने पे हमको x का मान याद कर हो जाएगा। इसमें रख के देखते हैं समीकरण 3 में, x बराबर ऋण 7 धन 4 × 2 -7 प्लस 6 क्या आया -1, x इज इक्वल टू आया क्या -1। -7 प्लस 4 × 2 -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 1, ये प्लस में है ना, इस वजह से माइनस नहीं +1 आएगा। चलो, अतः x बराबर 1, y बराबर है 2। निम्न के समीकरण को हल कीजिए। इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया हुआ, इसमें भी हमको इस समीकरण को हल करना है। इसमें क्या विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर 41x - 17y प्लस 17x - 41y इज इक्वल टू 99 प्लस 75, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने वाला विधि क्या होता है, विलोपन विधि। दोनों को जोड़ देंगे, x वाले टर्म को और y वाले टर्म को जोड़ेंगे, क्या आया 58, दोनों से कॉमन x और y, x माइनस y इज इक्वल टू 99 प्लस 75 140 तो x y 51 को 58 को इसके अपार्ट में लेके जाएंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये हो गया समीकरण 3, समीकरण 1 2 और 3 है ना। तो इस समीकरण 3 से हम x का मान निकाल सकते हैं 3 प्लस y। इससे समीकरण 3 से प्रतिस्थापन विधि से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण x का मान निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, समीकरण 1 से घटा देना है 2 को, समीकरण 1 माइनस 2, तो 1 में 41x माइनस 17y माइनस 17x माइनस 41y इज इक्वल टू 99 माइनस 75, तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद ये दोनों माइनस प्लस माइनस 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 यहाँ पे ये प्लस हो गया। चलो, ये दोनों को जो घटाएंगे तो 24, ये दोनों को भी घटाएंगे तो 24 दोनों में फिर कॉमन निकल जाएगा, और इधर भी 24 आया है, माइनस करें तो ये दोनों कॉमन निकल करके यहाँ से इसके अपान में चले जाएंगे। 24 कैंसिल हुआ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब दो समीकरण और मिल गया हमको 3 और 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ये y कटा, बचा क्या 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। मतलब कि कुल मिलाकर के जो दिया हुआ था समीकरण उसको सरल मतलब छोटा लेके जाना है। जब समीकरण को निकाय अलग अलग चरों का गुणांक समान हो तो दोनों समीकरण को जोड़कर तथा दूसरी बार समीकरणों को घटाकर दो नए समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। दोनों के चर समान हो, दोनों समीकरण में दो जो है, ये इसमें भी 41 है, इसमें भी 41 है y के साथ, और इसमें y के साथ 17 है, इसमें इस वाले में समीकरण में क्या है 17x है। तो दोनों चर समान है ना, तब हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। गुणांकों को समान होने पर जोड़ा या घटाया जा सकता है और समीकरण को नए समीकरण प्राप्त कर सकते हैं छोटे रूप में। ठीक है, तो उसके बाद समीकरण
3 में 2 y का मान रखने पर क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 3 इधर y इधर, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए x अंश, कोण बी 3x अंश और कोण सी y अंश है। यदि 3y अंश -5x अंश इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तब सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सभी कोणों का योग क्या होता है 180 अंश, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्रमशः दिया हुआ है, कोण ए x, कोण बी 3x और कोण सी y है ना। तो सिद्ध कीजिए कि यह कोण एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कि इस प्रकार से कोण मिलेगा जिसमें का एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, और वही हमको बताएगा कि ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ये बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसमें 100 कोण ए कोण बी कोण सी का मान रखेंगे x प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये दोनों x को जोड़ेंगे तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 180, वाई इक्वल टू 180 माइनस 4x, एक समीकरण ये बन गया। अब दिया है एक और समीकरण कि 3y माइनस 5x अंश इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर y का जो मान है उसको 2 में रखेंगे तो 3 इंटू 180 माइनस 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अठारह तिया 54, 540 ऋण 3 तिया 9, अच्छा हाँ 4 तिया 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ने पे 17x आया, इधर जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस 17x इज इक्वल टू माइनस 551, तो 17 बटे में चला जाएगा, 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो 30 डिग्री आ गया। x का मान क्या आ गया 30 डिग्री। x के इस मान को 1 में रखने पर y इक्वल टू 180 माइनस 4 इंटू एक्स, तो -4 इंटू एक्स की जगह में 3, तो 4 तिया 12, 120, 180 में 120 घटाएंगे क्या आ गया 60 अंश। तो कोण ए मतलब कि x बराबर है 30 अंश, कोण बी इज इक्वल टू है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का मान क्या है 30, तो 3 तिया 9, 90 अंश, और ये हो गया कोण सी y बराबर है 60। तो कोण बी जिसमें का 90 अंश आ गया वो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री ए बी सी, ए का मान आया है कितना 30, बी का मान आया है 90 और सी का मान आया है 60, तीनों मिलाकर के बना रहे हैं कितना 180 अंश। स्पष्टता त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों में एक कोण का मान है 90 अंश तथा शेष दोनों कोण को क्या होंगे न्यून कोण है जिनका माप है 30 अंश व 60 अंश। अतः दिया गया त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार से बनाना है। उदाहरण 17, एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तक की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी 13 घंटे में तय करती है। धारा की बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बनाना है। फिर चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। इसके बाद प्रश्नावली 2 आएगा।